Hello everyone, I am back with another video where we are going to discuss some of the cue cards. Cue cards, as I discussed in the previous videos, कि cue cards काफी बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, उनको आइडियाज नहीं होते, नर्वस हो जाते हैं बच्चे. So here I am starting this series of cue card now, जहाँ पे आपको जो भी क्यू कार्ड्स के डाउट्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से क्यू कार्ड्स में बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज आ रहे हैं. For today's video, I am going to start with the cue card जो मेरे स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया था, and this is it. Describe a bag you want to own. एक ऐसे बैग की बात कीजिए जो आप लेना चाहते हैं. Now, मैं आपको क्यू कार्ड के बारे में बताऊं इससे पहले let me just tell you that जब भी आपके सामने क्यू कार्ड का क्वेश्चन आता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि क्यू कार्ड्स कभी भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि क्वेश्चन थ्रो किया और आप बोलना स्टार्ट कर दो. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. अ क्यू कार्ड क्वेश्चन विल ऑलवेज बी रिटन ऑन अ पेपर. इस तरह से एक क्वेश्चन होगा, उसके फिर बेसिक क्लूज आपके सामने रखे होंगे. आपको 1 मिनट मिलेगा. यू विल गेट 1 कंप्लीट मिनट टू थिंक अबाउट इट, राइट अबाउट इट, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, सॉल्व, लिखना है, आप सब कर सकते हो उस 1 मिनट में. 1 मिनट खत्म होने के बाद पेपर को आप देखकर बात कर सकते हैं. आप टीचर के साथ, एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट बना सकते हैं. यू कैन सी द पेपर, देन से समथिंग, अगेन सी द पेपर, अगेन से समथिंग. सीलिंग पे देखना, चेयर पे देखना, टेबल पे देखना, ये सारी बातें मत कीजिएगा. ऑब्वियसली आई कांटेक्ट से बात करें तो मतलब स्पीकिंग गोज वेरी नाइसली. नाउ कमिंग टू दिस क्यू कार्ड, सॉरी. डिस्क्राइब अ बैग यू वांट टू ओन. जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो स्टेप आपको करना चाहिए, जो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से पूछनी या समझानी चाहिए ना, ये नहीं होता कि मैं इस बैग के बारे में क्या बात करूंगा. वो ये होता है कि मुझे किस टेंस में बात करनी है. और क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको बताता है कि आपको किस टेंस में इसको आंसर करना है. यू वॉन्ट टू ओन. आप चाहते हैं उसे पाना, चाहते हैं. तो चाहत अभी है, पाना है फ्यूचर की बात आएगी कि हाँ जी मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे वो यहाँ पर दिखा, एंड उसके बाद मैंने ये सोचा. ये सब इंस्टेंसेस जाएंगे पास्ट में कि जब मैंने उसको देखा तब मुझे क्या फील हुआ, जब मैंने उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी, जब उस बैग को थोड़ा खोल कर देखा, उसकी जिप्स चेक करी, उसके सेक्शंस चेक किए, तो मैंने ये सब बातें समझी. मुझे ये बैग पसंद है, मैं इस बैग को कल खरीदूंगा. तो यहाँ पे देखो, आप एक चीज नोट करो. काफी बार ना बच्चे इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली ले जाते हैं कि मैम यहाँ पे वांटेड है, यहाँ पे वांट है, यहाँ पे विल वांट है, तो मैम मुझे सारा का सारा फ्यूचर में बोलना है, सारा का सारा प्रेजेंट में बोलना है. ऐसा नहीं होता है यार, कम ऑन. अगर हम हिंदी में पंजाबी में बात करते हैं किसी के साथ, क्या हम हमेशा एक ही सेंटेंस में एक ही तरह का टेंस लगाकर बात कर सकते हैं, या एक पूरे पैराग्राफ में एक ही तरह की स्टोरी सुना सकते हैं? ऐसा नहीं होता. कुछ बातें आपने पहले सीखी थी, समझी थी, देखी थी, जानी थी. आप उस दुकान में गए थे, पास्ट. आप अपनी बहन के साथ, भाई के साथ शॉपिंग करने गए थे. वहां पर जब आप खड़े थे तब आपकी नजर एक बैग पर पड़ी थी. आपने उस बैग को देखा, उसको उठाकर उसका कलर देखा, उसके जो भी आपका अटेंडेंट है उसके बारे में उससे बात करी होगी. फिर अभी आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे वो बैग याद आ गया और अभी मुझे लगता है कि वही बैग मैं खरीदना चाहता हूँ इन द फ्यूचर. तो सारे टेंसेस कवर हैं. तो आपको इस चीज को बड़े ध्यान से बोलना है कि आप कौन से टेंस में बात करेंगे. नेक्स्ट, जब आपको 1 मिनट मिलता है टू प्रिपेयर, यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम ये 4 क्लूज हैं, चारों कवर करने हैं, जरूरी है कि मैं सबके बारे में इतनी बात करूं? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसा कोई भी एक वाइटल नेसेसरी मैंडेटरी स्टेप नहीं है कि चारों को कवर करना है. अगर आपका 3rd रह गया या 4th रह गया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, नहीं. बट एक बहुत लॉजिकल सी बात है, जब आप क्वेश्चन दे रखा है, क्लूज दे रखे हैं, व्हाई नॉट टॉक अबाउट देम. ये आपकी हेल्प के लिए है. व्हाट इट लुक्स लाइक, कैसा दिखता था वो बैग, कैसा दिखता है वो बैग. तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, मेरी तो हेल्प हो रही है. अगर मैं आई एम टॉकिंग 30 सेकेंड 40 सेकेंड अबाउट द लुक ऑफ द बैग, इट्स गोइंग टू हेल्प मी आउट ना. आपको नेक्स्ट के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा. यू हैव अनदर क्वेश्चन, आंसर इट व्हेन यू सॉ इट. 2 महीने पहले, 4 दिन पहले मैं शॉपिंग करने गया था, तब देखा था जी. वेयर यू सॉ इट? इन द मॉल, इन द शॉपिंग, कोई शॉपिंग लेन में, ऑन द रोड और समवेयर, एनीवेयर, इट वाज हैंगिंग समवेयर, किसी के पास था,
किसी के घर गया था, वो बैग था उनके सेक्शन में पड़ा था, आई सॉ इट देयर। तो जिस भी चीज के बारे में आप बात करेंगे एक एक क्लू करके अगर आप उसके बारे में बात करते हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इन चारों क्लूज के इर्द गिर्द ही रहना है, इसके बाहर आप निकल नहीं सकते हो। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी के बारे में कम ज्यादा बात नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली सी व्हेन यू सॉ इट, इसके जवाब का, इसके क्वेश्चन का जो जवाब होगा, मैंने जी 4 दिन पहले उसको, उस बैग को एक शॉपिंग मॉल की एक शॉप में देखा था, इतना सा जवाब है। बस शाम का वक्त था, इतना सा जवाब हो सकता है। लुक्स और इस क्वेश्चन का जवाब क्या सेम रेंज में जा सकता है? नहीं। तो ये बात कहना कि 30 सेकंड्स के लिए डिवाइड कर लो हर क्वेश्चन को, ये भी अगेन एक बच्चे को बांधने वाली बात है कि बेटा 30 सेकंड इसके बारे में बात करनी ही है, तभी आपका क्यू कार्ड 2 मिनट का पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टॉक फ्रीली। Now my style of telling you the cue card is going to be very simple. मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि अगर आप हिंदी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, उसमें अगर आप सोचोगे, इंग्लिश ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मेरी क्लास में क्यू कार्ड्स कभी भी डायरेक्टली इंग्लिश भाषा में हम लोग शुरू नहीं करते, बिकॉज इंग्लिश में जब बच्चे को फोर्स कर दिया तो इंग्लिश में सोच बच्चा, वो थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड फील करता है अगर उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो हम लोग बहुत नॉर्मली चलते हैं। लेट अस गो एंड स्टार्ट दिस क्यू कार्ड। हाँ जी, व्हाट इट लुक्स लाइक। नाउ दिस बैग लुक्स लाइक समथिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड स्टोरी तैयार करते हैं। लास्ट मंथ हम शॉपिंग करने गए थे। किसके साथ करने गए थे? विद माई फैमिली। एक्चुअली मेरी सिस्टर के लिए हम एक बैग लेने गए थे, बिकॉज मेरी सिस्टर जो है वो बाहर जा रहे थे, उनकी एडमिशन हो गई है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कनाडा में, कहीं भी उनकी एडमिशन हो गई। उनके लिए हम एक लगेज बैग लेने गए थे, लगेज बैग, राइट। लगेज बैग लेने गए थे, एक सूटकेस लेने गए थे, एक बैकपैक लेने गए थे, ये एक हैंड बैग लेने गए थे, एनी काइंड ऑफ बैग। नाउ लगेज बैग आपका वो मतलब बड़ा वाला बैग होता है जिसमें आप अपना सामान, अपने कपड़े लेके जाते हो। सूटकेस भी वही होता है। बैकपैक आपका पिट्ठू बैग होता है जिसे आप अपनी बैक पे कैरी करते हैं। हैंड बैग गर्ल्स के लिए एक नॉर्मल हैंड बैग हो गया, बॉयज के लिए जिम बैग हो सकता है, गर्ल्स के लिए जिम बैग हो सकता है। बाकी गर्ल्स के पास और भी बहुत चॉइसेस हैं, स्टॉर्स एंड वॉलेट्स एंड एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स। बट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बैकपैक। हम लोग बैकपैक के बारे में बात करेंगे बिकॉज इसके लिए कंटेंट इनफ हो सकता है आपके पास, दैट आई विल टेल यू अ लिटिल फर्दर। हाँ जी, हम अपनी सिस्टर के लिए एक लगेज बैग देखने गए थे एंड वी वर, मम्मा थे, पापा थे, मैं था, एंड वी वर जस्ट रोमिंग इन द शॉप। शॉप का नेम आ जाएगा इफ यू वांट टू मेंशन, मॉल का नेम आ जाएगा इफ यू वांट टू मेंशन, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस अप। एंड जैसे ही हम लोग, यू नो, वी वर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, नाउ द वर्ड कम्स दिस। जब मैं इधर उधर फिर रहा था, वॉन्डरिंग, व्हेन आई वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, आई वाज चेकिंग the variety they had in the store, checking the variety. तो मेरी नजर पड़ी बैग पर, मेरी नजर, I had my eyes on a backpack, मेरी नजर एक बैकपैक पर पड़ी। I saw it, it was displayed, वो displayed था, वो मतलब उन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ था बैग। मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। इन द फर्स्ट लुक, पहली ही नजर में, इन द फर्स्ट लुक, वो मुझे बैग काफी अच्छा लगा। मैंने उस बैग को वहां से उठा लिया। आई पिक्ड इट अप, आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट, और तभी वहां पर दुकान का एक हेल्पर मेरे पास आया, एंड अटेंडेंट आया मेरे पास। ही केम टू मी। अटेंडेंट बोल दीजिए, सेल्समैन बोल दीजिए, सेल्स गर्ल बोल दीजिए, सेल्स पर्सन बोल दीजिए, इस तरह के कोई भी वर्ड्स की आप वैरायटी डाल सकते हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इस बैग की डैश बताने शुरू कर दिए, उन्होंने मुझे इस बैग के फीचर्स बताने शुरू कर दिए, और उन्होंने काफी फीचर्स बताए। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। सी, हमने ये बात ऑब्जर्व करी है कि बच्चे स्पीकिंग में कंटेंट की जो कमी की वजह से नंबर कटवाते हैं, उनका बेसिकली एक तरह की दिक्कत रहती है। नर्वसनेस के मारे उनको लगता है मैं बोलता रहूं, जो मन में आ रहा है वो एकदम में बोलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैग वाटर प्रूफ हो सकता है, एक बैग के कलर बड़े अच्छे हो सकते हैं, एक बैग के सेक्शंस बहुत हो सकते हैं, उसकी जिप की क्वालिटी, उसके बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी, उसका मटेरियल बड़ा अच्छा हो सकता है। और बच्चा क्या करता है ना, वो एक ही लाइन में शुरू कर देता है, द बैग वॉज वाटर प्रूफ, इट वॉज अ फाइन क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, इट हैड मेनी जिप्स एंड मेनी सेक्शंस वेयर आई कैन कीप अ लॉट ऑफ लगेज।
अब ये सारी चीजें आप एक लाइन में बोल दे, जबकि आप इसी को डिवाइड करके चलो, आपका क्यू कार्ड वैसे ही बन जाएगा। आप हर चीज को डिवाइड करके चलोगे, एक एक करके बात करोगे, तो आपके पास बहुत कंटेंट होगा। आई टेल यू हाउ। मैंने उस बैग को जब उठाया, मेरा पहला रीजन उस बैग को उठाने वाला था उसका कलर। कलर उसका इतना बढ़िया था, इट वाज सच फाइन शाइनिंग कलर था ना। कलर जो भी था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मेरा जी फेवरेट कलर है ये, my favorite color and I wanted a bag in this color from quite long time. तो ये जी एक रीजन रहा कि I picked up that bag. The second reason of picking it up was the quality. देखने पे ही पता लग रहा था कि बैग बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। सो इट वाज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी, फाइन क्वालिटी, किसी भी तरह का बता सकते हैं। उसके मटेरियल के बारे में बता सकते हैं, इट वाज लेदर और इट वाज एनी अदर काइंड ऑफ मटेरियल। किसी भी तरीके का मटेरियल जो था, वो हार्ड था, वो सॉफ्ट था, किस तरह का था, वो लाइट था कि हैवी था, वो सब चीजें आएंगी। नेक्स्ट आएगा बैग का वेट। वेट बैग का काफी ज्यादा लाइट, आजकल के बैग जैसे आते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, तो दैट इज द रीजन। जब मैंने उसको उठाया, इट वाज नथिंग इन वेट। नेक्स्ट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जी बैग जब भी लेके जाना पड़ता है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू कैरी। बुक्स होती हैं मेरे पास, आई हैव माय स्टेशनरी, कभी कभी मेरे पास मेरा लैपटॉप भी होता है, आई हैव अदर डिवाइसेस आल्सो, कभी चार्जर, कभी मोबाइल फोन्स, कभी मेरे हेडफोन्स, इस तरह की चीजें भी मेरे पास होती हैं। मैं तो अपने उसी बैकपैक को जो मेरे पास अभी है जी, उसको कभी कभी ट्रैवल के लिए भी यूज कर लेता हूँ। व्हेनेवर आई हैव टू ट्रैवल टू वन और टू डेज, तो मैं उसी बैग को जी यूज कर लेता हूँ। तो आई कैरी माई क्लोथ एंड माई अदर कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज इन दैट बैग। सो इसीलिए जब मैंने उस बैग को देखा, मैंने अपने पर्पसेस को रिकॉल किया। आई रिकॉल कि मेरा पर्पस क्या है इस बैग को खरीदने का। जब मैंने अपने पर्पसेस को रिकॉल किया कि मेरे हर पर्पस में ये बैग काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उस बैग में जी काफी ज्यादा sections थे। Bag had a lot of sections. It had a lot of divided sections. आप उनको sections बोल सकते हैं, आप उनको space बोल सकते हैं। The bag was quite spacious. उस बैग में जो भी जिप क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। इट वाज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, अगेन स्ट्रॉन्ग थी वो। तो ये भी एक कारण है कि जब मैंने उसको उठाया, आई फाउंड कि यार इस बैग में मैं अपनी बुक्स भी कैरी कर सकता हूँ। आई कैन कैरी माय स्टेशनरी, माय एक्सेसरी, माय हेडफोन्स इन द सेफ पॉकेट। Okay, the bag was divided into two big sections, two basic sections थे। एक तो थे जी tech savvy लोगों के लिए, the ones who are after technology, the ones who carry a lot of devices such as laptop है उनके पास, then they have headphones and portable charger, इस तरह की चीजें हैं। The other was a very simple section जिसमें आप अपनी basic चीजें कैरी कर सकते हैं। Student section है, जैसे कि travel section है, कपड़े डाल दिए and all those things डाल दिए। So the bag had a very fine cushion cover। क्वेश्चन का एक कवर दे रखा था बैग को, जिसमें लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह को सेफली रख सकते हैं। ओके, ऑल्सो कमिंग टू द स्ट्रैप्स ऑफ द बैग, जो बैग की मतलब आपके स्ट्रैप्स होते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। इट वाज फुल ऑफ फॉर्म, उसमें फॉर्म थी, उसमें आपका यू कैन से कि देन देयर वाज अगेन कुशन्स थे जो उस बैग को काफी ज्यादा मतलब सॉफ्ट बना रहे थे। इट वाज लाइट टू कैरी ऑन द शोल्डर्स, इट वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द शोल्डर्स, वेरी लाइट टू कैरी। या एंड उसके बाद आएगा आपका वाटरप्रूफ का सेक्शन कि भाई बैग बहुत इट वाज वाटरप्रूफ बैग। ये बात मुझे अटेंडेंट ने बताई कि दिस बैग इज 100% waterproof, no matter where you are, in the midst of the rain, आप कभी भी in the midst of the rain, in the middle of the rain, midst of the rain मतलब in the middle of the rain, आपकी अंदर का सामान बैग के कभी खराब नहीं होगा। 100% waterproof। Then very important चीज जो बात आती है वो आपकी नेक्स्ट आती है गारंटी या वारंटी की। ये तो जी हम सभी लोग सर्च करते हैं, चाहते हैं कि हमें मिले। तो बैग आपको 1 और 2 इयर्स की वारंटी दे रही होगी कंपनी। उसमें आपकी कुछ चीजें होती हैं जो रिप्लेस हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि जो भी उसके जिप्स थे या जो भी उसके मटेरियल का जो भी रिप्लेसमेंट था वो तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, अदरवाइज 1 or 2 years की गारंटी थी या वारंटी थी, तो वो भी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बैग आज के जमाने का बैग था, इट वॉज अ मॉडर्न एडवांस्ड sophisticated यूज वाला बैग था, इट वॉज मेंट फॉर दी सोफिस्टिकेटेड यूज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इसके लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लॉक सिस्टम आने लगे हैं आजकल बैग्स में, सेंट्रल लॉक होता है, देन आजकल थंब प्रिंट एंड फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, तो आप उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरी लाइफ का पहला वो बैग था जिसमें एक थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट लॉक था, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, यूनिक फीचर था ये मेरे लिए, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय इट। अगर मैं कल बैग लेना चाहूंगा भी, चलो ठीक है, इस बैग की थोड़ी सी कॉस्ट मेरे को ज्यादा पड़ रही थी इन रिगार्ड्स टू दी अदर बैग्स जो नॉर्मली इस रेंज में मिल जाते हैं, ये बैग मुझे इतनी रेंज में मिल रहा था। बट ठीक है, अगर ये सारे फीचर्स साथ मिल रहे हैं विद सो मच वारंटी, तो व्हाई नॉट बाय इट? तो मैंने अपने आप से ये बातें तब डिस्कस करी। देन आई वेंट टू माय फादर, उनको मैंने बोला इस बैग के बारे में, बट ही इंसिस्टेड कि मैं पहले इस बैग के लिए जब राइट टाइम आएगा ही गेट्स मी दिस बैग, बिकॉज अगेन रिमेंबर, आपका क्वेश्चन ये है अ बैग यू वांट टू ओन, इसका मतलब अब वो बैग अभी आपके घर पे नहीं आया है, अब अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके फादर को मानना नहीं है आपके बैग खरीद के देने के लिए, ही हैज टू डिसएग्री टू योर डिसीजन ऑफ बाइंग इट, क्योंकि फादर ने ये बोला हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट मैं जब खरीदूंगा तो मैं यही बैग खरीदूंगा। मेरे फादर ने बोला कि अभी बैग खरीदने का क्या फायदा, इट्स सो एक्सपेंसिव राइट नाउ, इट्स कॉस्टिंग यू 6,000 7,000 bucks। बक्स का मतलब होता है मतलब मनी, कॉस्टिंग यू 7,000 bucks, मतलब 7,000 रुपए का आ रहा है ये बैग, व्हाई नॉट, व्हाई यू वांट टू बाय इट राइट नाउ? अब अपना एग्जाम्पल ये कर लो, व्हेन यू विल बी गोइंग टू कनाडा तब वो मुझे ये बैग लेके देंगे। इस तरह की लास्ट की स्टोरियां बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बावजूद अगर आपका कंटेंट शॉर्ट रहता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए कि वो शॉर्ट रहेगा, फिर भी शॉर्ट रहता है, आई हैव वन लास्ट थिंग टू टेल यू हियर। जब मैं घर वापस आया तो उस बैग को मैंने ऑनलाइन सर्च किया, यू नो, उसका मॉडल नंबर डाल के, उसका कंपनी नेम डाल के, हाँ जी कंपनी का नाम बताएंगे बैग के, स्काई बैग बता सकते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर बता सकते हैं, इस तरह की कोई भी कंपनियां बता सकते हैं। ऑनलाइन मैंने उसका अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च किया। अच्छा, वो शॉप ने मुझे बताया था कि वो बैग 7,000 का है, ऑनलाइन पे वो मुझे 5,800 का मिल रहा था, इसके साथ एक वाउचर भी मिल रहा था, ये वो। मैंने तब भी सोचा कि चलो मैं और बाय कर लेता हूँ, यू नो सो मच लेस डिस्काउंट प्राइस में मुझे मिल रहा है, बट मैं फिर थोड़ा सा रुक गया, आई गॉट हेजिटेटेड देयर। हेजिटेटेड क्यों हुआ मैं? हेजिटेटेड इज हिचकिचा जाना, हेजिटेटेड, तो वो इसलिए हुए होंगे क्योंकि पापा ने मना कर दिया था। ऑल्सो फिर मुझे लगा अपनी ऑनलाइन बैग में किस तरह की क्वालिटी आएगी, किस तरह की नहीं आएगी, सो मैंने एक बार अपने आप को रोका, एंड आई थॉट कि व्हेन आई विल क्लियर माय एग्जाम आई बाय दिस बैग। तो देखो, अब ये जो मैंने आपके साथ किया है, ये आपके क्लूज थे, ये आपके आइडियाज थे, आपकी वोकैबुलरी थे। अब मैं आपको इस बैग को के बारे में बोल कर दिखाती हूँ, व्हेन यू हैव टू स्पीक द क्यू कार्ड। ये सब क्लूज आपके पास होंगे, ये तब होंगे आपके पास जब आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, जब आप एग्जाम में जाओगे आपको 1 minute मिलेगा, सी दिस 1 minute दैट यू विल गेट, ये आपको जब मिल रहा है तब आपके पास सारा कुछ नहीं लिखा जाएगा, बट अगर आपने घर पे तैयारी करी हुई है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा जल्दी लिख पाएंगे। बैकपैक, शॉपिंग, फैमिली, देन माई आईज ऑन द बैग, डिस्प्लेड, अटेंडेंट, फीचर्स, क्वालिटी के बारे में बात करूंगा मैं, कलर बोलूंगा, वेट, उसके सेक्शंस बोलूंगा, उसके पर्पस बोलूंगा, उसका कॉस्ट बोल दूंगा, उसकी गारंटी वारंटी बोल दूंगा, एंड लास्ट में मैं ऑनलाइन की बात कर दूंगा। ये तब बातें आपके पेपर में डिसाइड करनी है क्योंकि आपने घर पे ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। सो हाउ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस बैग? डिस्क्राइब अ बैग यू वांट टू ओन। I am quite fond of bags and I carry a lot of bags with me. But here, if I want to talk about a bag which is not yet there with me, but I want to own in the future, is a backpack which I saw in the market last month. Last month, I went for shopping with my family, my parents, and my sister. So, my sister was going to Delhi for her further education. We were there looking for a luggage bag for her. As I was going through the section, I had my eyes on a backpack that was displayed. In the first look, I was quite attracted towards the bag. I picked it up, and as I was picking it up, an attendant of the shop came to me. He addressed me as sir. He addressed me as ma'am. Addressed me as ma'am. Addressed me as sir का मतलब उन्होंने मुझे sir कह के बुलाया, ma'am कह के बुलाया.
and started describing the features of the bag. The first feature that I noticed about the bag was the color. The bag on the display was already in blue color. I like blue. It's one of my favorite colors. But yeah, I asked the attendant to tell me if any other color is available because I have already many bags in blue color. So he mentioned that the same bag is available in so and so colors. So आप इस colors के नाम बता देंगे. Another thing that he mentioned was about the quality of the bag. He told me that the bag belongs to a supreme fine quality, and the quality was not something he was telling me. When I touched the bag, when I was checking it out, I could feel the fine quality of the bag, the superior quality it holds in comparison to the bags I already have. When I picked the bag, it was so light in weight, I could not feel that I was holding something. And I think this is the utmost requirement for a student. Me, as a student, have to carry a lot of books every day. Stationery, laptop, devices, I have to travel from one place to another. So for me, a bag has to be light in weight. And this bag was so. I also carry my backpacks when I travel for a day or two. So therefore, the same bag would have solved my traveling purposes as well. I could have used it for carrying my clothes and other accessories. Now, if I talk about the other things, the bag was quite spacious. It was divided into two main big sections. One had a very fine cushion cover in which people can place their laptops and any kind of expensive devices to give them a safe, fine boundary. Another section was quite an open section where people can place their books and their accessories, stationaries, and other things. Talking about the straps of the straps which comes on the shoulder had fine cushions, soft cushions there, and it made very easy, very light for the person to carry the bag. When the bag rests on the shoulder, it has to be quite soft there. Now, the bag was also a waterproof bag. This is what the attendant told me. In the midst of the rain anywhere or in the midst of the water, it is for sure that the contents inside the bag will never be wet. The bag was strong enough. The company gave a guarantee or a warranty on the bag for 1 or 2 years. This is, you have to decide for what you are speaking and how long. So he mentioned and he told me that I have to sign a guarantee card and I can come back to the shop and to the company whenever the bag gives me any kind of complaint in regards to the zip or in regard to any section, any kind of damage to the bag. The bag belonged to the modern times. Why I'm saying this is because it had a very nice extensive lock system. I have never seen such thumbprint or a fingerprint lock for a backpack. Luggage bag carries so such kind of lock, it's okay. But for a backpack, I found it really worth it. The last thing is the cost. The bag was somewhat around 7,000, 6,000 rupees, which is quite much for a backpack. But then I counted the features and I saw that it was fine. I told my father to get me this bag, but he insisted that spending so much amount right now for this bag would not be a wise decision. Wise decision. Wise का मतलब होता है समझदारी की बात नहीं होगी. समझदार is the word for wise. It would not be a wise decision. So he asked me to wait till I clear my IELTS exam so that when I'll be going to Canada, I can buy this bag of my choice. So finally, I came back home. I searched for it online. I got the bag on Amazon. It was worth rupees 5,800 there, somewhat 1,200 rupees less. But yeah, again, I was hesitated to buy it because of the quality the online services will offer. But this is the bag I would like to buy in the future whenever I make a decision of buying it. Now, this is your complete क्यू कार्ड. आई एम वेरी मच श्योर कि ये 2 मिनट से ज्यादा होगा. मैं मानती हूँ कि हर क्लू आपको याद नहीं रहेगा इन द एग्जामिनेशन, बट स्टिल अगर आप इसको 2-3 बार घर पर प्रैक्टिस करके देखेंगे इन द एग्जामिनेशन, अगर आपसे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप उसके बारे में बोल पाएंगे 2 मिनट के लिए, फॉर श्योर बोल पाएंगे. ओके, नाउ वन लास्ट थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपके पास ये बैक का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डेफिनेटली बोलिए, वरना कभी कभी टीचर्स मोल्ड करके क्वेश्चन देते हैं एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस.
describe something you recently bought and you're very happy about it. अब यहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ड्रेस के बारे में एंड किसी भी इस तरह की चीज के बारे में बात करने लग जाते हैं. यू पीपल फेल टू रियलाइज कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम यूज किया जा सकता है. द क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब समथिंग यू बॉट एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो बस यही बात जो मैं फ्यूचर में खरीदना चाहता हूँ, ये बैग मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ. बस इतनी सी स्टोरी चेंज करनी है लास्ट की लाइंस में, जब आपके पापा मान गए होंगे और उन्होंने आपको वो बैग लेकर दे दिया होगा. बस इतनी सी स्टोरी चेंज होगी एंड द स्टोरी कैन बी एग्जैक्टली सेम. अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली कोई चीज के बारे में नहीं पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आपसे कहते हैं कि डिस्क्राइब अ ड्रेस दैट यू बॉट, फिर तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम ड्रेस के बारे में बात करें. पर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि डिस्क्राइब एनीथिंग दैट यू बॉट रिसेंटली, कोई भी चीज आपने अभी हाल ही में परचेज करी हो और आप उसको खरीद के काफी खुश हो, तो बस फिर ये सेम क्वेश्चन है. सो इन दिस मैनर आपके दो क्यू कार्ड्स इसी क्वेश्चन पे कवर होते हैं. वन, डिस्क्राइब अ बैग यू वांट टू ओन व्हिच गोज फॉर द फ्यूचर. वन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब समथिंग यू बॉट एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट व्हिच गोज इन द पास्ट. और इससे मिलते जुलते अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप अपनी सेम स्टोरी से बात कर सकते हैं. With this, I end this video today and the cue card has been discussed with you. I hope this is useful to you. आपके काम आए होंगे ये clues. Please note the words, please note the clues and use them. Thank you.